हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डैमेजेस एंड रेमेडीज में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर डैमेजेस, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, डिफरेंट बिटवीन स्पेशल एंड जनरल डैमेजेस, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड कॉन्टेम्पस डैमेजेस, exemplary damages, assessment of damages and judicial and extrajudicial remedies। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डैमेजेस, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, जनरल, स्पेशल, नॉमिनल, कंटेम्पस एंड एक्सेम्पलरी, जिसको हम पुनिटिव डैमेजेस भी कहेंगे, और असेसमेंट ऑफ डैमेजेस पढ़ेंगे। रेमेडीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेमेडीज में हम पढ़ेंगे जुडिशियल रेमेडीज एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल में होगा डैमेजेस, इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प, री एंट्री, रिकैप्शन एंड अबेटमेंट। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? डैमेजेस एंड रेमेडीज। डैमेजेस में हम टाइप्स पढ़ेंगे। डैमेजेस इतने सारे डैमेजेस, जनरल, स्पेशल, नॉमिनल, कॉन्टेम्पस एंड एक्सेम्पलरी, प्यूनिटिव डैमेजेस। और रेमेडीज में हम पढ़ेंगे जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ठीक है। तो आते हैं डैमेजेस पे। मीनिंग ऑफ डैमेजेस। ठीक है। मैनी स्टूडेंट कन्फ्यूज डैमेजेस एंड डैमेजेस। डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है वो पहले समझाएंगे, क्योंकि डैमेज अलग है और डैमेजेस अलग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। डैमेज का मतलब होता है एक्चुअल इंजरी और लॉस सफर्ड बाय ए पर्सन। सिर्फ डैमेज मीन्स एक्चुअल इंजरी या फिर कोई लॉस सफर्ड बाय पर्सन। ठीक है। एग्जाम्पल में राहुल ब्रेक्स मोहन्स मोबाइल। ब्रोकन मोबाइल इक्वल टू डैमेज। यहाँ पे ये डैमेज दिखा रहा है क्योंकि ये इंजरी या फिर लॉस है। ठीक है। और डैमेजेस का मतलब होता है मनी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट एज कंपनसेशन। ठीक है। मतलब अगर कोई मनी आपको मिल रहा है जो कंपनसेशन फ्रॉम कोर्ट किसी केस का, तो उसको हम डैमेजेस करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं कि जैसे एग्जांपल में कोर्ट ऑर्डर्स राहुल टू पे 25,000। हियर 25,000 जो है हमारा डैमेजेस है। ठीक है। डैमेज किसको हुआ? उसको, और डैमेजेस इसको हुआ। ठीक है। अब आते हैं इजी मेमोरी। डैमेज से लॉस होगा किसी को, और डैमेजेस जो होगा वो मनी कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है। यू सफ़र एन एक्सीडेंट, मेडिकल एक्सपेंस 40,000 है, पेन हुआ है सर पे। ठीक है। कोर्ट अवार्ड 1 लाख। तो यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ वो डैमेज है, और 1 लाख जो यहाँ मिल रहा है कॉम्पनसेशन वो कहलाएगा डैमेजेस। तो एक्सीडेंट मतलब इंजरी या लॉस हुआ तो वो डैमेज हुआ, और जो फुलफिल हमें मिल रहा है कंपनसेशन वो उसको हम डैमेजेस बोलेंगे। वाई आर डैमेजेस अवार्डेड? डैमेज क्यों दिया जाए, डैमेजेस क्यों अवार्ड किया जाता है, कंपनसेशन क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो है विक्टिम को कॉम्पनसेट हो सके। रिस्टोर पोजीशन, विक्टिम का पोजीशन को वापस से उस रिस्टोर पोजीशन पे लाया जाए। और मान लें एक किसी के पास जो है कुछ नुकसान हुआ 1 लाख का, तो वापस से हम उसको 1 लाख देंगे तो हो सकता है कि उसका जो है पोजीशन मेंटेन हो जाए वापस। ठीक है। पनिशेज इन रेयर केसेस, प्रिवेंट फ्यूचर रॉन्ग डूइंग। ठीक है। अब प्रिंसिपल, कोर्ट ट्राइज टू प्लेस विक्टिम इन द सेम पोजीशन एज इफ टॉट नेवर अकर्ड। तो इसलिए किया जाता है कंपनसेट, क्योंकि डैमेज अवॉइड क्यों किया जाता है? ताकि विक्टिम को कंपनसेशन मिले, ताकि वापस से उस पोजीशन में लाया जा सके विक्टिम को। ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2, टाइप्स ऑफ डैमेजेस। देयर आर 5 मेजर काइंड्स। ठीक है। जनरल, स्पेशल, नॉमिनल। ठीक है। और उसके कंटेम्पस एंड एक्सेम्पलरी। पहला हम पढ़ेंगे जनरल डैमेजेस। मीनिंग डैमेजेस दैट नेचुरली अराइज फ्रॉम द रॉन्गफुल एक्ट। कोर्ट प्रिज्यूम्स दिस लॉसेस, नो स्पेसिफिक प्रूफ रिक्वायर्ड। मतलब देखते ही समझ आए कि अच्छा ये लॉस हुआ है और कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में जैसे कोई पेन हुआ है, ठीक है, मेंटल सफरिंग हो रहा है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो रहा है, ठीक है, फिजिकल इंजरी है या लॉस ऑफ इंजॉयमेंट है, इस केस में हम उसको जनरल कहेंगे। ठीक है। जनरल डैमेज। ठीक है। डैमेजेस। ठीक है। ए ब्रेक्स बी आर्म, बी सफर्स, पेन हो रहा है। हॉस्पिटल स्टे, मेंटल एगोनी, कोर्ट अवार्ड्स कंपनसेशन। दीज आर जनरल डैमेजेस। ठीक है। मतलब पेन होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस होगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ के लिए उसको कॉम्पनसेशन अवार्ड करेगा जो जनरल डैमेजेस में आएगा। ठीक है। इजी ट्रिक, जनरल डैमेजेस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। एग्जाम्पल, डॉक्टर परफॉर्म नेग्लिजेंट सर्जरी, पेशेंट सफर। पेन हो रहा है, डिजेबिलिटी हो रहा है, मेंटल ट्रॉमा होगा, जनरल डैमेजेस। ठीक है। अब आते हैं स्पेशल डैमेजेस। मीनिंग एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस विच मस्ट बी स्पेशली प्रूफाइड।
प्रूव्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रूव करने का जरूरत पड़ेगा कोई फाइनेंशियल लॉस है, जैसे मेडिकल बिल, रिपेयर बिल, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सैलरी लॉस, बिजनेस लॉस, ठीक है। एग्जाम्पल, रोड एक्सीडेंट, मेडिकल बिल्स, 50,000 टैक्सी चार्ज, 5,000 सैलरी लॉस, 30,000 मस्ट बी प्रूव्ड, दीज मस्ट बी प्रूव्ड यूजिंग रिसिप्ट्स। मतलब ये सब चीज़ आपको दिखाना है कि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेडिकल बिल 50,000 आया, टैक्सी चार्ज जो भी आया, सैलरी का लॉस हो गया, 1 महीना बिस्तर पे रहे तो वो सब लॉस प्रूफ करने के लिए जो हम कहेंगे कि आपको रिसिप्ट दिखाना होगा, मतलब प्रूफ दिखाना होगा, तो वो सब आएगा हमारा स्पेशल डैमेजेस में, ठीक है। जैसे इजी ट्रिक में देखते हैं, जनरल नीड नॉट टू प्रूव, और अच्छा मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जनरल जो है प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो दिख रहा है कि हाँ इसका एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली पेन तो हो गई, ठीक है, तो वही चीज़ है। और स्पेशल में क्या है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस के बीच में डिफरेंस है। जनरल डैमेजेस बोल रहा है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, और स्पेशल डैमेजेस बोल रहा है एक्चुअल मॉनेटरी लॉस, ठीक है। जो इसमें तो नेचुरल वजह से दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें तो हो गई। और एक्चुअल मॉनेटरी लॉस आपको दिखाना है कि मैं 1 महीना बिस्तर पे रहा, उस चक्कर में तो मेरा इतना सैलरी रुक गया, ये है वो है, ठीक है। नो प्रूफ नीडेड जनरल में, स्पेशल में प्रूफ रिक्वायर्ड। जनरल में पेन एंड सफरिंग, ठीक है, और स्पेशल डैमेजेस में मेडिकल बिल, ट्रांसपोर्ट बिल या जो भी है, ठीक है। जनरल डैमेजेस रेपुटेशन, ठीक है, स्पेशल डैमेजेस रिपेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये रिपेयर एक्सपेंसेस का करता है और ये रेपुटेशन वापस रिकवर करता है, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस, अब आते हैं नॉमिनल, थर्ड टाइप का जो डैमेजेस हम पढ़ेंगे, नॉमिनल डैमेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल कंपेंसेशन अवॉइडेड व्हेन लीगल राइट वायलेटेड बट नो एक्चुअल लॉस, ठीक है। नॉमिनल मतलब नॉमिनल जैसे होता है नॉमिनल चार्ज, ठीक है, मतलब वेरी स्मॉल कंपेंसेशन अवॉइडेड व्हेन लीगल राइट वायलेटेड, नो एक्चुअल लॉस, ठीक है। जैसे नेबर इंटर्स योर लैंड for 2 seconds, no damage, still trespass occurred, court award ₹100 और 500, these are nominal damages। मतलब एक्चुअल में आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, जैसे किसी ने ट्रेसपास किया या कुछ भी है, ठीक है, या कुछ बोला उस टाइप से कुछ अगर कर रहा है, या हल्ला किया या गाड़ी पार्क कर लिया आपके आगे, कुछ भी इस तरह का चीज़ होगा जिससे आपको एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है, उसमें आपको नॉमिनल रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, जिसको हम करेंगे नॉमिनल डैमेजेस। पर्पस रिकॉग्नाइज लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट्स को दिखाने के लिए कि हम लीगल राइट्स एक्चुअली में आपको मिलेगा वापस, ठीक है, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें जो है नॉमिनल चार्जेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं फेमस केस एसबी वर्सेस वाइट। वोटिंग राइट डिनाइड हो गया था, नो फाइनेंशियल लॉस था, लेकिन कोर्ट अवॉर्डेड डैमेजेस। 1703 का बात है, एसबी वर्सेस वाइट। वोटिंग राइट के लिए उसको वोटिंग देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी जो है उसका पार्टी जीत गया जिसको वोट देना चाहता था, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, ना फाइनेंशियल कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कोर्ट अवॉर्ड डैमेजेस फिर भी, ठीक है। इजी मेमोरी के देखते हैं, लीगल राइट वायलेट होगा तो टाइनी कॉम्पनसेशन, इसलिए उसको नॉमिनल डैमेजेस कहेंगे। जहाँ पे लीगल राइट वायलेट होगा वहाँ पे टाइनी कॉम्पनसेशन मिलेगा, मतलब नॉमिनल डैमेजेस। अब आते हैं कॉन्टेम्परेस डैमेज, कॉन्टेम्प्टस डैमेज, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप। कोर्ट अवार्ड्स एक्सट्रीमली स्मॉल डैमेजेस बिकॉज प्लेंटिफ हैज लीगल राइट बट डजंट डिजर्व सिंपैथी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कौन सा टाइप है, कॉन्टेम्प्टस डैमेज, ठीक है। कोर्ट अवार्ड्स एक्सट्रीमली स्मॉल डैमेजेस बिकॉज प्लेंटिफ हैज लीगल राइट, प्लेंटिफ हैज लीगल राइट है बट डजंट डिजर्व सिंपैथी। एग्जाम्पल से देखते हैं, रिच बिजनेसमैन files suit just to harass neighbor, technically wins, court award ₹1। This shows court dislikes plaintiff conduct, ठीक है। रिच बिजनेसमैन जो है फाइल सूट करता है टू हैरास नेबर, ठीक है, टेक्निकली विन वो जीत जाता है लीगल राइट्स के कारण, बट फिर भी जो है वो कोर्ट जो है ₹1 उसको मतलब फाइन लगा देता है, ये दिखाने के लिए कि जो है कोर्ट जो है प्लेंटिफ के बिहेवियर और कंडक्ट को लाइक नहीं किया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोर्ट अवार्ड्स एक्सट्रीमली स्मॉल डैमेजेस बिकॉज प्लेंटिफ हैज़ लीगल राइट बट डजंट डिजर्व सिंपैथी। जब सिंपैथी या फिर पैसे का वहाँ पर दिखता नहीं है कि इसको पैसा देना कोई वाजिब लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम जो ₹1 लगा के छोड़ दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉन्टेम्प्टस डैमेजेस।
ठीक है। तो अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड कॉन्टेम्पस। नॉमिनल में सिंपली है प्लेंटिव रेस्पेक्टेड, ठीक है, और इसमें प्लेंटिव ब्लेम्ड, ठीक है। लीगल राइट्स वायलेट होता है, राइट एग्जिस्ट बट प्लेंटिव अनडिजर्व, ठीक है। इसमें प्रोटेक्ट्स राइट्स, सो कोर्ट्स डिसअप्रूवल, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनरी या पुनिटिव डैमेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, डैमेजेस अवार्टेड टू पनिश द डिफेंडेंट नॉट मेरेली कंपेंसेट, ठीक है। इस केस में जो है डैमेजेस अवार्ड टू पनिश द डिफेंडेंट, डैमेजेस इसलिए दिया जाता है ताकि डिफेंडेंट का मतलब पनिशमेंट दिया जाए, उस पर्पज से दिया जाता है, ना कि कंपनसेशन के पर्पज से दिया जाता है, ठीक है। पर्पस पनिशमेंट होता है, डेटरेंस होता है, डर बनाना, ठीक है, या फिर पब्लिक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। गिवन इन रेयर केसेस, ठीक है, एग्जाम्पल मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस, फॉल्स इम्प्रीजमेंट, ठीक है, फ्रॉड, ऑपरेसिव गवर्नमेंट एक्शंस, ठीक है, डिफेमेशन विथ मैलिश, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें, गलत चीज़ें जो हरकतें उस समय उसको इसलिए दिया जाता है ताकि वो डर बना रहे और आगे से ऐसा ना करे, इसलिए दिया जाता है उस पर वो डैमेज, जिसको एग्जेम्पलरी डैमेज कहते हैं, ठीक है। एग्जेम्पलरी डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज मतलब डैमेज अवार्ड टू पनिश द डिफेंडेंट। उनका पर्पस ही सिंगल पर्पस होता है कि हम डिफेंडेंट को ही जो है पनिश करने के पर्पज से हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो पनिशमेंट, डिटरेंस मतलब पनिशमेंट होना चाहिए, डर बना रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यही सब है कि जैसे मालिशियस प्रोसिक्यूशन किसी ने किया, फॉल्स इम्प्रीजमेंट कर दिया, फ्रॉड किया, या ऑपरेसिव गवर्नमेंट एक्शन हुआ, या फिर डिफेमेशन विथ मैलिश हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल कंपनी नोइंगली सेल्स पॉइजनस मेडिसिन, ठीक है, कंपनी जानते हुए कि ये पॉइजनस है वो बेच रहा है, मैनी पीपल इंजोर्ड, कोर्ट अवार्ड्स ह्यूज कंपनसेशन टू पनिश कंपनी। उनका सबसे पहला ये होता है मोटिव कि कंपनी को पनिश करे, ठीक है। फेमस केस अगर देखते हैं तो रोक्स वर्सेज बर्नार्ड 1964 की बात है। कोर्ट एक्सप्लेन्ड सिचुएशंस वेयर exemplary damages may be awarded such as oppressive government act, profit motivated wrongful conduct and where authorized by statute, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो है उनको एक्सेम्पलरी डैमेज लगाया गया, ठीक है। तो कंप्लीट कंपैरिजन है, यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ डैमेजेस है, इधर है हमारा क्या पर्पस है और प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो जनरल में कंपनसेट मिलता है लेकिन प्रूफ नहीं चाहिए। स्पेशल में कंपनसेट होगा, एक्चुअल लॉस दिखाना पड़ेगा बट प्रूफ चाहिए। नॉमिनल में जो है रिकॉग्नाइज लीगल राइट्स, प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्टेम्परेशन में क्या है कि कोर्ट डिसअप्रूव्स प्लेंटिफ, उसमें भी लीगल राइट्स होता है बट जो है उसको प्लेंटिफ को डिसअप्रूव करने के चक्कर में उसको दिया जाता है कॉन्टेम्पस, वो जीत जाता है फिर भी, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज लीगल राइट्स उसमें भी है बट कोर्ट डिसअप्रूव्स प्लेंटिफ, ठीक है, उसके कंडक्ट को पसंद नहीं करता, ठीक है। एक्सेम्पलरी पनिश डिफेंडेंट, इनका पर्पस होता है कि डिफेंडेंट को पनिश करे और प्रूफ डिपेंड करता है कि चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 5 तरह का है, जनरल, स्पेशल, नॉमिनल, कंटेम्पस एंड एक्सेम्पलरी, ठीक है। जनरल में हमको नॉर्मली बिना प्रूफ का कंपनसेशन मिल जाता है, स्पेशल में हमें दिखाना पड़ेगा कि ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है तो मिलेगा, ठीक है। नॉमिनल में आपका अगर लीगल राइट रिकॉग्नाइज हो रहा है तो फिर आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनसेशन मिलेगा। कंटेम्पस में है कि लीगल राइट्स प्रूफ हो रहा है, ठीक है, वो जीत रहा है बट जो है कोर्ट जो है प्लेंटिफ का बिहेवियर पसंद है इसलिए 1 रुपया लगाएगा, ठीक है। और नॉमिनल में जो है बहुत कम मिलता है, लीगल राइट्स सिर्फ वायलेट होता है, कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता है इसमें, नो एक्चुअल लॉस भी होगा, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो नॉमिनल में जैसे 100, 500 ऐसे लगा दिया, 1000। अब कॉन्टेम्पस में जो है वो 1 रुपया लगा दिया दिखाने के लिए, अपना डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूव्ड दिखाने के लिए, ठीक है। एक्सेम्पलरी में पनिश फॉर डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को ही पनिश करने का मेन पर्पस होता है इसमें, विक्टिम को कॉम्पनसेट करने का पर्पस नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं असेसमेंट्स ऑफ डैमेजेस, मीनिंग हाउ डज कोर्ट डिसाइड हाउ मच मनी। तो सवाल है कि डैमेजेस ठीक है बट कितना पैसा लेना है, कैसे वो डिसाइड होगा, 10 रुपया, 1 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, क्या लेना है, कैसे होगा। तो कोर्ट कंसिडर्स मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ इनकम, पेन, मेंटल सफरिंग, फ्यूचर डिजेबिलिटी, ठीक है, परमानेंट इंजरी, एज, ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ इंजरी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स यहाँ डिसाइड है, जैसे आपका मेडिकल एक्सपेंस क्या हुआ अगर उसका प्रूफ है, लॉस ऑफ इनकम जैसे 10 महीने आप बेड पे रह गए उसके चक्कर में तो उसका आपका इनकम का लॉस होगा कि आपका सैलरी मान लो 1 लाख रुपया था तो 10 महीने का उतना हो गया।
पेन कितना हुआ, मेंटल सफरिंग कितना हुआ, कोर्ट में हो सकता है कोर्ट में केसेस चले हों 10 साल, उसमें पैसे लगे हों, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फ्यूचर डिजेबिलिटी कि आगे अब ये ना कर पाए जॉब, ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। परमानेंट इंजरी हो रखा हो, एज क्या है, बच्चे का है कि बड़े का है, ऑक्यूपेशन क्या कर रहा था, बिजनेसमैन था कि कंपनी का मालिक था कि एक दिहाड़ी मजदूर था, क्या था, एंड द नेचर ऑफ इंजरी, ठीक है। एग्जाम्पल, डॉक्टर लॉजेस वन फिंगर, कंपेंसेशन हायर बिकॉज प्रोफेशन अफेक्टेड, ठीक है। अगर एक डॉक्टर हो तो उंगली से ही मान लो सर्जरी करता है, सर्जरी करेगा तो फिर कैसे वो करेगा, ठीक है। तो प्रोफेशन अफेक्ट हो गया, फ्यूचर का भी अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको कंपनसेशन हायर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल, कंपनसेशन शुड बी फेयर, रीजनेबल, नाइदर टू हाई नॉट टू लो, मतलब कंपनसेशन ऐसा मिलना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा नहीं मिल जाए और ना ही बहुत कम मिले, ताकि रीजनेबल ना लगे उसे, ठीक है। मतलब रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अब आते हैं डैमेजेस तो हो गया, अब आते हैं रेमेडीज क्या क्या है, ठीक है। व्हाट इज रेमेडी, मीनिंग रेमेडी मीन्स लीगल मेथड टू इन्फोर्स राइट्स और कंपनसेशन लॉस, कंपनसेट लॉस। रेमेडी मीन्स क्या है कि लीगल मेथड, मतलब आपसे पूछेगा ना कि अच्छा इसका क्या रेमेडी है, क्या उपाय है, उपाय पूछ रहा है, ठीक है। तो रेमेडी मीन्स लीगल मेथड टू इन्फोर्स राइट्स या कंपनसेट लॉस, मतलब लॉस को कंपनसेट करने का या फिर राइट्स जो हमारा छीना है या फिर वायलेट हुआ है उसको इन्फोर्स वापस लेने का, ठीक है। क्या तरीका है, क्या क्या रेमेडीज है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेमेडीज में हमारा एक तो हो गया जुडिशियल, कि हम जुडिशरी में जाके हेल्प मांगे, और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया। जुडिशियल रेमेडीज क्या हो गया, ग्रांटेड बाय कोर्ट, ठीक है, जिसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। तो उसमें आपको जैसे कोर्ट क्या दिलाएगा, डैमेजेस दिलाएगा, जो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा। मोस्ट कॉमन रेमेडी मतलब कंपनसेशन देगा डैमेजेस के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट हुआ, कोर्ट अवार्ड किया 5 लाख। इंजंक्शन क्या होता है, अब जो रेमेडीज है जुडिशियल रेमेडीज, मतलब जो कानून देगा सहायता आपको, ठीक है। पहला तो हो गया कि आपको डैमेजेस दे देगा, कंपनसेट कर देगा। दूसरा इंजंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट्स ऑर्डर समवन टू डू और नॉट टू डू, ठीक है, समथिंग। अब इंजंक्शन में क्या है, आदेश देगा कि आप ऐसा क्यों किया, आपको आगे से ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर इस तरह का आदेश दे रहा है तो वो इंजंक्शन हो गया। टाइप्स, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, ठीक है। अब इंजंक्शन के टाइप्स भी हैं, जैसे है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन मतलब रोकने का, नाम से ये प्रोहिबिटरी। कोर्ट सेज स्टॉप डूइंग समथिंग, फैक्ट्री रिलीजेस पॉइजनस स्मोक, कोर्ट्स ऑर्डर स्टॉप पॉल्यूशन, ये इंजंक्शन हो गया, ये हो गया प्रोहिबिटरी मतलब रोकना है। मैंडेटरी इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर्स डू समथिंग, ठीक है। नेबर ब्लॉक्स कॉमन रोड, कोर्ट्स ऑर्डर रिमूव वॉल, ठीक है। तो ये मैंडेटरी इंजेक्शन हो गया। पर्सन बिल्ड्स वॉल ब्लॉकिंग सनलाइट, कोर्ट ऑर्डर्स रिमूव वॉल, मैंडेटरी इंजेक्शन, ठीक है। डिफरेंस है प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी में, ठीक है। स्टॉप डूइंग, डू समथिंग, मैंडेटरी में करना है, प्रोहिबिटरी में रोकना है, ठीक है, ये नहीं करो, ठीक है। प्रिवेंट सम एक्ट, रिमूव सम प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, जो तीसरा टाइप है हमारा किसके अंदर, जुडिशियल रेमेडी के अंदर, ठीक है। पहला तो हमको डैमेजेस हो गया, दूसरा इंजंक्शन हो गया। अब तीसरा है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, मीनिंग रिटर्निंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू राइटफुल ऑनर, ठीक है। और मान लो किसी ने तुम्हारा घड़ी चुरा लिया तो वो घड़ी तुम्हें वापस देना को स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन कहेंगे, मतलब रिस्टोर, इस तरह से आप याद कर सकते हो, रिस्टोर, ठीक है। समवन स्टील्स योर बाइक, कोर्ट ऑर्डर्स रिटर्न सेम बाइक नॉट मनी, ठीक है, मतलब सेम प्रॉपर्टी आपको रिस्टोर कराना है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, रॉन्गफुल पोसेशन ऑफ लैंड, कोर्ट ऑर्डर्स रिस्टोर पोसेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, ठीक है। अब आते हैं जो दूसरा टाइप का रेमेडीज है हमारा, वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। विक्टिम हिमसेल्फ टेक लॉफुल एक्शन, मतलब जो विक्टिम है वो खुद जो है लॉफुल एक्शन लेके अपना चीज़ वापस ले सकता है, छीन के या जैसे भी है, ठीक है, विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। मस्ट बी रीजनेबल, बट वो रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार दिए जान से उसको और फिर छीन लिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सेल्फ हेल्प, जनरल प्रिंसिपल्स, लॉ लॉज, रीजनेबल सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है। रिमूविंग स्ट्रेंजर फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, आप धक्का देकर उसको बाहर कर सकते हो, ठीक है, बट वो रीजनेबल धक्का होना चाहिए, ठीक है। री एंट्री, मीनिंग ऑनर्स री एंटर्स लैंड आफ्टर अनलॉफुल पोजेशन, मतलब कोई आपके उसमें जो घुस गया या आपको बाहर कर दिया तो आप वापस घुस सकते हो। टेनेंट रिफ्यूजेस टू वैकेट आफ्टर लीगल राइट एंड्स,
ऑनर में री इंटर इन सिचुएशंस परमिटेड बाय लॉ यूजिंग लॉजफुल मीन्स। मतलब टेनेंट जो है वह खाली करने से मना पड़ रहा है, उसके लीगल राइट्स खत्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो गया उसका एग्रीमेंट और जो भी है, तो ऑनर जाके अब अपना उसमें रह सकता है, भले वो खाली करे ना करे, वो अपने मन से खाली करे, लेकिन ऑनर अपना जाके उसके अंदर रह सकता है। ठीक है। तीसरा है रिकैप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनर टेक्स हिज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रिकैप्शन में है ऑनर रीटेक्स हिज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। समवन स्टील्स योर बाइक्स या बाइसिकल, यू फाइंड इट पार्क्ड नियर बाय, यू पीसफुली रिकवर्ड इट, दिस इज कॉल्ड रिकैप्शन। ठीक है, मतलब जैसे उसमें रिस्टिट्यूशन था कि वापस आपको दिला देगा, तो इसमें वापस आप अपने ले सकते हो, बस ज़्यादा मारपीट नहीं करना है। ठीक है। कैन नॉट यूज एक्सेसिव फोर्स, भाई ज़्यादा मारपीट नहीं करना है, अब अपना ले लो जाके कि हाँ भाई मेरा है। ठीक है, तो वही है री एंट्री, मतलब इनमूवेबल मतलब प्रॉपर्टी में होगा, तभी तो आप इंटर कर सकते हो। और रिकैप्शन जो यहाँ पर आ गया वो आ गया आपका कोई सामान हो जो चलता फिरता नहीं, मतलब चलता फिरता सामान हो। ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट में अबेटमेंट, मीनिंग रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। ठीक है, बाय इंजोर्ड पर्सन, मतलब सामने वाले ने कुछ न्यूसेंस किया, आपको इंजोर्ड हुआ, मतलब आपको इफेक्ट हुआ उससे, तो आप जो है कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल में नेबर्स ट्री ब्रांचेस इंटर्स योर लैंड, यू कट ओनली द ब्रांचेस एक्सटेंडिंग इनटू योर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम कहेंगे अबेटमेंट। मतलब कि नेबर्स का जो एक पेड़ है वो आपके घर में गिर रहा है, हो सकता है गिर जाए तो आपको छत खराब हो जाए या दीवार खराब हो जाए, आपको नुकसान हो सकता है, तो वो आप अपने एरिया के जो अंदर जो ब्रांच आ रहा है उसको काट दिए। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, रिमूविंग इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम योर एंट्रेंस विदाउट अननेसेसरी डैमेज। ठीक है, कंडीशन ओनली नेसेसरी फोर्स यूज करना है, नो अननेसेसरी डैमेज करना है सामने वाले का, और पीसफुल एक्शन लेना है। ठीक है, तो अबेटमेंट में हमने क्या देखा, रिमूव्स न्यूसेंस, या फिर स्पेसिफिक रेमेडी है। ठीक है, सेल्फ हेल्प जो है हमारा जनरल प्रोटेक्शन है, ब्रॉड रेमेडी है। ठीक है, वो ब्रॉड रेमेडी मतलब सेल्फ हेल्प, अपने आप से हेल्प कर सकते हो लेकिन ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो वो जनरल प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो बात कर रहा है ये भी सेल्फ हेल्प ही है, बट जो है ये सिर्फ न्यूसेंस वाले पार्ट को देख रहा है, रिमूव्स न्यूसेंस। ठीक है, आपके घर के आगे बाइक या बाइसिकल लगा दिया तो आप हटा के साइड कर सकते हो बिना उसको कुछ बोले। ठीक है, स्पेसिफिक रेमेडी हो गया, ये ब्रॉड रेमेडी हो गया। तो कंप्लीट कंपैरिजन चार्ट्स देखते हैं। ठीक है, डैमेज वर्सेस डैमेजेस। तो डैमेज जो होता है वो इंजरी, लॉस या फैक्ट को दर्शाता है, डैमेजेस हमारा कंपनसेशन, मनी या रेमेडी को दर्शाता है। ये फैक्ट है कि ये हुआ और ये रेमेडी है। ठीक है, लॉस हुआ, इंजरी हुआ, ठीक है, तो वो फैक्ट हुआ। ठीक है, और कंपनसेशन, मनी, रेमेडी ये है। जनरल वर्सेस स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, जनरल में जो है नेचुरल होता है और स्पेशल में एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस प्रूफ करना पड़ता है, इसमें नो प्रूफ, इसमें प्रूफ देना पड़ता है। इसमें पेन दिख सकता है, जैसे एग्जांपल में इसमें बिल्स है। नॉमिनल वर्सेस कॉन्टेम्पनेस है, तो नॉमिनल क्या हुआ कि प्लेंटिफ डिजर्व प्रोटेक्शंस। ठीक है, उसका लीगल राइट वायलेट सपोज, लेकिन एक्चुअल लॉस कुछ नहीं हुआ है तो उसको नॉमिनल चार्ज देके छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट लीगल राइट, इसमें प्लेंटिफ डिजर्व क्रिटिसिज्म। ठीक है, कोर्ट एक्सपेंसेस डिसअप्रूवल, एक्सप्रेसेस नॉट, उसको एक्सप्रेस दिखाता है कि अच्छा 1 रुपया दे के आपको छुट्टी कर दी है। ठीक है, अब आते हैं जुडिशियल वर्सेज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। कोर्ट ग्रांट्स, जैसे फॉर्मल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, पर्सन एक्ट्स हिमसेल्फ, एक्स्ट्रा जुडिशियल में सेल्फ हेल्प। ठीक है, इसमें फॉर्मल होता है, प्रोसेस में जाके इसमें तुरंत इमीडिएट आप कर सकते हो एक्शन। ठीक है, जुडिशियल में जैसे डैमेज, इंजेक्शन, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें आ गया री एंट्री, रिकैप्शन। ठीक है, इस तरह का चीज़ें आ गई। ठीक है, री एंट्री वर्सेज रिकैप्शन में री एंट्री लैंड में होगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी में होगा, रिकैप्शन हमारा गुड्स पे होगा जो कि मूवेबल होगा। इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हमने पढ़ा एसबी वर्सेज वाइट, इसमें वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हुआ था, वोटिंग नहीं देने से मना कर दिया, तो इसमें क्या है कि नॉमिनल डैमेजेस लगेगा, बट वो जीता। ठीक है, रुक्स एंड बर्न में क्या था, एक्सेम्पलरी डैमेजेस लगा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टेंटिव वर्सेज इंपेरियल होटल्स लिमिटेड 1944 का। ए फेमस क्रिकेटर वाज wrongfully refused accommodation in a hotel. The court awarded damages for the wrongful denial of a legal rights, illustrating that compensation may be granted even where the primary injury is not purely financial. मतलब प्राइमरी इंजरी यहाँ पर कोई फाइनेंशियल नहीं था, बट उसमें भी आपको लीगल राइट्स वायलेट हो रहा था। ठीक है, तो उस केस में आपको भी कंपेंसेशन दिया। ठीक है, अब 1 पेज रिवीजन है, डैमेजेस मनी अवार्ड। टाइप्स में हमारा जनरल, स्पेशल, नॉमिनल, कॉन्टेम्पस एंड एक्सप्लेमरी। ठीक है, एक्सेम्पलरी। ठीक है,
नॉमिनल में कम चार्ज मिलेगा, कंटेम्पस में वो जो है देगा 1 रुपया देगा अगर लीगल राइट्स वायलेट होगा तो, ठीक है। आते हैं जनरल में नॉर्मल पेन दिखेगा तो उसे मिल जाएगा, स्पेशल में जो हमें प्रूफ करना होता है। जुडिशियल रेमेडीज में हमें क्या क्या मिलेगा देखने में, डैमेजेस, इंजंक्शन जैसे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन वापस रिस्टोर करने का बोलेगा कि इसका प्रॉपर्टी अपना वापस करो। और एक्स्ट्रा जुडिशियल में हेल्प, सेल्फ हेल्प, री एंट्री, रिकैप्शन एंड अबेटमेंट, ठीक है। अब ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। रिकैप्शन क्या है, लास्ट मिनट रिवीजन टेबल, जनरल डैमेजेस, नेचर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रॉन्ग देखा जाता है। पेन जैसे पेन आफ्टर ए ब्रोकन आर्म, ठीक है, तो वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस पे आ गया, ठीक है। स्पेशल डैमेज में एक्चुअल फाइनेंस लॉस दिखाना पड़ता है, मेडिकल लॉस, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट्स, तो उसमें स्मॉल अमाउंट का खाली दिया जाता है, उसमें एक्चुअल में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। ब्रीफ ट्रेसपास ऑन लैंड। अब आते कॉन्टेम्पस डैमेजेस, वेरी स्मॉल अमाउंट बिकॉज द प्लेंटिव डिजर्व द लिटिल सिंपैथी, ठीक है। प्लेंटिव के ऊपर उतना उसको पैसा देने का लगता नहीं कि उसको सिंपैथी नहीं देना मांगता, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो ट्रिवियल क्लेम बिफोर ब्राउट टू हेरास, ट्रिवियल क्लेम अगर कर रहा है तो ब्राउट टू हेरास, ठीक है। अब आते हैं एक्सेम्पलरी डैमेज, अवॉइड टू पनिश द डिफेंडेंट। एक्सेम्पलरी मतलब हमारा पर्पस होता है डिफेंडेंट को पनिश करना, इसलिए उससे पैसा लेते हैं, ठीक है, ताकि जैसे कि वो आगे इस तरह का हरकत ना करे। जैसे मालिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी को जो है फ्रॉड गलती से फंसाया गया इसीलिए, ठीक है, जैसे ऑपरेसिव कंडक्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं असेसमेंट्स ऑफ डैमेजेस, कोर्ट्स डिटरमाइंस फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन इंजरी, एक्सपेंसेस, फ्यूचर लॉस, ठीक है। असेसमेंट ऑफ डैमेजेस तो उस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो बेस्ड ऑन इंजरी, एक्सपेंस, लॉस, एज, जेंडर, सब कुछ भी देखना पड़ता है, ठीक है। इंजंक्शन में कोर्ट ऑर्डर ए पर्सन टू डू और टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप्स पोल्यूटिंग ए वाटर, एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, रिटर्न ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, रिस्टोर कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, रिटर्न ऑफ स्टोलन बाय। अब सेल्फ हेल्प क्या बोलता है कि आप रीजनेबल प्रोटेक्शन यूज करके अपना राइट्स वापस ले सकते हो, रिमूविंग ए ट्रेसपासर पीसफुल्ली। री एंट्री, लॉफुल रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ लैंड, ठीक है। रिकैप्शन, पीसफुल रिकवरी ऑफ वन ऑन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकैप्शन में मूवेबल प्रॉपर्टी को आप वापस ले सकते हो पीसफुल्ली, ठीक है। अबेटमेंट में रिमूवल ऑफ ए न्यूसेंस, याद रखना बस, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस बाय द इंजोर्ड पर्सन यूजिंग रीजनेबल मीन्स, कटिंग ब्रांच ट्री एक्सटेंडिंग ऑन योर ओन लैंड, ठीक है। दिस यूनिट इज हाईली स्कॉलरली बिकॉज इट कंबाइंस क्लियर लीगल प्रिंसिपल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये सारा कुछ, ठीक है। तो बस वन लाइन अगर इस ध्यान रखना है तो बस इतना ही अगर आप पढ़ लो रिवीजन लास्ट मिनट में तो ये काफ़ी है, ठीक है। इंजेक्शन क्या है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन क्या है, सेल्फ हेल्प क्या है, रिकैप्शन क्या है, रिकैप्शन मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को आप वापस ले रहे हो, री एंट्री मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, अबेटमेंट मतलब रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, सेल्फ हेल्प ब्रॉड वे में देखा जा रहा है, तो इसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।